सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रियो, आज जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस विषय के बारे में आज जो हम बात करेंगे, वो परमेश्वर ने मुझे लगभग 4 से 5 साल पहले दिया है। कुछ कारणवश, कभी समय ना होने के कारण, कभी किसी ना किसी XYZ रीजन के वजह से वो टॉपिक डिले होता गया। लेकिन आज जब मैं किसी और सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे फिर से वो चीज़ को याद दिलाया और कहा वो टॉपिक पेंडिंग है, और मैं उस टॉपिक की तरफ गई और परमेश्वर ने आज मुझे नए डायमेंशन से वो टॉपिक को समझाया, जिसको आज मैं आपके सामने, आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है आई एम मोजेस। मैं मोशे हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं मोजेस हूँ। तो ये टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया और उस समय से कहा था जब समय रहेगा जैसा भी, तो मैं वो टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊं, और आज वो टाइम है कि मैं बना रही हूँ। शायद ये वन शॉट में ये मैसेज कंप्लीट ना हो सके, शायद दूसरा पार्ट भी आए, अगर जैसे आत्मा अगुवाई करता है वैसे। तो मेरे प्रियो, मोशे के बारे में हम सभी जानते हैं, मोजेस के बारे में हम सभी जानते हैं, कैसे उसके डिलीवरी पीरियड से लेकर, उसके पैदा होने के समय से लेकर, उसके जान जो खतरे में थी, फिर उसकी बहन ने उसकी भलाई के लिए उसको पानी में बहा दिया, और जब वो पानी में बह रहा था तब शत्रु के ही लड़की, वहां की ही राजकुमारी के द्वारा वो अडॉप्ट कर लिया गया, और वो शत्रु के ही खेमे में पला बड़ा, सीखा, निपुण हुआ, सक्षम हुआ, टैलेंटेड हुआ और स्किलफुल व्यक्ति मोजेस बना। और जब सही समय आया तब परमेश्वर ने उसे आवाज दिया, और इज़राइल जो कहीं ना कहीं खुदा को भूल चुका था, जो उसकी हमेशा की आदत है, जब मुसीबत में पड़ता है तब खुदा को पुकारता है। खुदा दयालु है इज़राइल के प्रति, यहोवा परमेश्वर फिर दया करते हैं, फिर इज़राइलियों को छुड़ा लाते हैं, फिर वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं, 1-2 जनरेशन, फिर जाके वो बेवफाई करते हैं। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता आया है। और अब मूसा के समय में ऐसा होता है कि इज़राइली जो है मिस्र में काफी शताब्दियों से पड़े हुए हैं। अब परमेश्वर उनको टास्क देते हैं मोशे को कि तू जा, अब मेरे लोगों को वहां से निकाल कर आ। फिर आपको बाकी की स्टोरी पूरी पता है। हम सभी मूसा के कैरेक्टर के बारे में हम सभी जानते हैं, वो सारी स्टोरी हमको पता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है मेरे प्रियो आज है आई एम मोजेस, मैं मूसा हूँ। आज जो भी ये सुन रहे हैं, जो भी ये देख रहे हैं, वो अपने आप को ऐसे एड्रेस करेंगे, वो अपने आप को कहेंगे कि मैं मूसा हूँ। मैं भी पैदा होने के समय से खतरे में था, क्योंकि शत्रु को अच्छे से पता था परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। जैसे कि बाइबल का वचन कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया, चित्त लगाया और अभिषेकित कर दिया है, मतलब मोहर और ठप्पा लगाया जा चुका है। तो शत्रु इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। जो भी आज लीडरशिप में है, जो भी एक अच्छे डिसाइपलशिप में है, उन सभी की 99.99 लोगों की साक्षी यही रहेगी, मेरे पैदा होते समय ही काफी सारे इश्यूज थे कि मैं पैदा नहीं होने वाला था, या पैदा होने का प्लान ही नहीं था, या ऑलमोस्ट मैं मरने पर था। लेकिन परमेश्वर ने आवाज दिया, और जैसे परमेश्वर ने मूसा को शत्रु के खेमे में पाला, बड़ा किया, सक्षम और निपुण किया, वैसे हमें इस संसार में, जिसका देवता खुद शैतान है, उसके अंडर में रहकर परमेश्वर ने अपना दिया, उसकी आत्मा, उसका चुनाव, उसका पवित्र आत्मा की ठप्पा हमारे ऊपर बरकरार रखी। वैसे ही हम संसार में रहकर हम मोशे की तरह पलते बढ़ते सीखते गए, और जब राइट टाइम पे परमेश्वर ने आवाज दी, कम आउट, हम बाहर निकले। जैसे मूसा को कहा चल मेरे साथ चल, तो मूसा चला और इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ा कर लेकर आया। वैसे ही हम भी संसार में थे, परमेश्वर ने हमको संसार से अलग किया और कहा अब जो लोग आत्मा में कैदी है उन लोगों को सुसमाचार सुना, दुष्ट आत्मा निकाल, बीमारों को चंगा कर। हमें ये ग्रेट कमीशन देकर परमेश्वर ने भेजा है। जो परमेश्वर के चुनिंदा, परमेश्वर के पसंदीदा इजरायली जो भेड़े हैं, परमेश्वर ने उनकी ओर हमें भेजा है मेरे प्रियो। जैसे मूसा को भेजा था,
मूसा को भी हम जब देखते हैं, जब वो शत्रु के यहाँ पर जाता है, फ़ारो राजा का मन कठोर हो जाता है, कैसे कैसे कितने सब कुछ करके परमेश्वर की और वो उनके प्यार को, इज़राइल को छुड़ा कर ले आता है, हम देखते हैं मेरे प्रियो। और इस समय जब मूसा ये काम कर रहा होता है, परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहा होता है, जब वो लीडरशिप में, नेतृत्व में चल रहा होता है, मूसा के साथ उसका एक ईमानदार शिष्य जोशुआ, यहोशू उसके साथ रहता है, जो पूरी बातें, पूरी हरकतें अच्छे से देख रहा होता है मेरे प्रियो। वो मूसा के हर हरकत को देखता है, मूसा के ओबीडियंसशिप को देखता है, मूसा के विश्वास योग्यता को देखता है और मूसा के शिष्टाचार, अनुशासन को देखता है जो उसका परमेश्वर के प्रति है मेरे प्रियो। जब मूसा लोगों को बंधुआई से छुड़ाने जाता है, तब लोगों का व्यवहार मूसा के प्रति वो भी देखता है। उतने सब व्यवहार में भी मूसा कैसे अपने आपे में रहता है और खुदा के साथ क्लियर होली एनकाउंटर में रहता है, ये भी यहोशू देखता है मेरे प्रियो। यहोशू की नजर हर एक बात पर होती है जो मूसा करता है, लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, और फिर फाइनली जो ग्रैंड कमीशन है, ग्रैंड फेलोशिप है, पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, उसकी संगति, इन लोगों के बोलते हैं ना एक हॉच पॉच कंडीशन में भी उसकी जो अलाइनमेंट है परमेश्वर पिता के साथ मिस नहीं होती। वो सुनते हुए उन लोगों को जो है समुद्र पार करवा देता है और परमेश्वर उसके साथ होते हैं मेरे प्रियो। तो ये जो उसका शिष्य है जोशुआ, ये बहुत अच्छे से देख रहा होता है, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी मेरे प्रियो, जहां पर लिखता है व्यवस्था विवरण की किताब 7 से लेकर 9 वचन में एक वचन कहता है, नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी के आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। प्रेज द लॉर्ड। ये हाथ रखना एक स्पिरिचुअल इम्पार्टेशन को प्रकट करता है मेरे प्रियो। हाथ रखना मतलब एक लीडर का अपने शिष्य पे हाथ रखना मतलब जो अलाइनमेंट, जो सिधाई, जो पवित्रता, जो ओबीडियंस, जो विश्वास, जो मिशन उसके ऊपर है, वो अपने बोलते हैं एक आज्ञाकारी चेले के ऊपर उसने हाथ रखकर वो अपनी अनॉइंटिंग, अपना मेंटल, अपना कार्य जोशुआ के ऊपर मोशे ने इम्पार्ट किया था अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। नून का पुत्र यहोशू जो बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था। हम यशायाह की किताब जो पढ़ते हैं मेरे प्रियो, 11वें अध्याय का 2 वचन, उसमें पवित्र आत्मा के 7 कैरेक्टराइजेशन, पवित्र आत्मा के 7 स्वभाव बोल सकते हैं, 7 गुण बोल सकते हैं, 7 खूबियां बोल सकते हैं जो लिखा हुआ है। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और परमेश्वर के, यहोवा के भय का आत्मा। ये पवित्र आत्मा के कैरेक्टराइजेशन, पवित्र आत्मा के चरित्र गुण है, जिसमें से एक वहां पर लिखता है कि यहोशू नून का पुत्र बुद्धिमानी के आत्मा से परिपूर्ण था, यानी पवित्र आत्मा के एक गुण से वो परिपूर्ण था, जो कि मूसा के हाथ रखने के द्वारा उस पर इम्पार्ट हुआ था, उस पर इम्पार्टेशन यानी उसके ऊपर आया था, समाया था, हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं जोशुआ के ऊपर वो आत्मा आया था और हम देखते हैं जो कार्य मूसा ने किए वही सेम कार्य जोशुआ अपने लीडरशिप में करता है। लोगों को लेकर चलना हो, जैसे वो लाल समुद्र 2 भागा था मूसा ने, वैसे इसने यर्दन नदी को 2 भागा था। जैसे मूसा ने विजडम के साथ में फारो से बात किया, लोगों को निकाला, लोगों का नेतृत्व किया, वैसे ही यहोशू ने भी सेम काम किए जो मूसा को उसने करते हुए देखा। और परमेश्वर ने जब मूसा ने उस पे हाथ रखा तो एक और अश्योरिटी का ठप्पा लगता है। परमेश्वर ने कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, लेकिन डर मत, कमर बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, लेकिन जैसे मैं मूसा के साथ था मैं वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। यहोशू को भी सेम प्रॉमिस खुदा बाप करते हैं, मतलब योशुआ राइट अलाइनमेंट में था, इसीलिए जो अभिषेक, जो परमेश्वर के साथ वास्ता, रिश्ता
मूसा का परमेश्वर के साथ था। मूसा के मरने के बाद वही इम्पार्टेशन, वही रिलेशन, वही अनॉइंटिंग, वही अलाइनमेंट मूसा के साथ जैसे खुदा की थी, वैसे ही सेम इम्पार्ट हुआ जोशुआ के ऊपर। और हम जोशुआ को सेम काम करता हुआ पाते हैं जो हमने मूसा को खुदा बाप के अगुवाई में करते हुए पाया था मेरे प्रियो। अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्रियो कि आई एम मोजेस, मैं मोजेस हूं, मैं मूसा हूं। आज परमेश्वर ने, जैसे मैंने पहले कहा, हमें भी शत्रु के खेमे में, संसार में रखते हुए पवित्र आत्मा के कार्यों में, अगुवाई में, दया में, अनुग्रह में पाला बढ़ाया। लेकिन जब एक राइट टाइम आया, परमेश्वर ने हमें आवाज दी और संसार से अलग किया। मेरे प्रियो, जैसे मूसा ने यहोशू के ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को, अपने अभिषेक को इम्पार्ट किया, हम देखते हैं यहोशू के आगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो नेतृत्व करने में, शिष्य बनाने में जो है वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हो गया। उसने अपनी मशाल अपने शिष्य को नहीं सौंपी या कोई शिष्य बना ही नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमको मिलता नहीं है मेरे प्रियो। तो मूसा एक सक्षम नेतृत्व में रहा, उसने एक अच्छा शिष्य बनाया, लेकिन उसका शिष्य फेल हो गया शिष्य बनाने में मेरे प्रियो। जैसे टॉपिक हमारा अगेन आई एम मोजेस, तो जैसे यीशु ने जब अपने 3.5 साल की सेवकाई की, उन्होंने कितने शिष्य बनाए हैं हमें पता है। उन शिष्यों ने कितना काम किया है ये भी हमें पता है। यीशु मसीह ने जब वो स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे थे, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों पर प्रॉमिस के तौर पर उन पे फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो। हम देखते हैं यहोशू के पास एक गुण था, पवित्र आत्मा की बुद्धि। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह ने जाते हुए शिष्यों पर पवित्र आत्मा ही फूक दी कि उसके 7 गुण, 7 चरित्र, 7 पावर जो है उनके शिष्यों पर इम्पार्ट हुए। जब यीशु मसीह चले जाते हैं स्वर्ग की ओर, तो हम देखते हैं उनके शिष्यों ने कैसे काम किए। जो काम यीशु मसीह ने किए वो सारे काम शिष्यों ने किए। और आज तक हमारे नजर में जितने भी विश्वास योग्य और मजबूत ईमानदार दास है, हम वो सारे दासों को वही काम करते देखते हैं जो हमने अपोस्टल्स को, हमने फर्स्ट बैच को करते हुए देखा था। यीशु मसीह की फर्स्ट बैच को जो हमने करते हुए देखा था, तो जो कार्य यीशु मसीह ने किया वही उसके अपोस्टल्स ने, उनके प्रेरितों ने किया, और वही प्रेरितों के द्वारा आज हमारे आसपास की कुछ ईमानदार दास है वो भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे आज का हमारा टॉपिक है, क्या आज के ये दास यीशु मसीह की तरह अपना मेंटल, अपना अनॉइंटिंग, अपना कमीशन अपने शिष्यों के ऊपर ब्लो कर रहे हैं, फूक रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं, या फिर जोशुआ की तरह अपने साथ में जो मूसा से मिला था वो अपने साथ लेकर कब्र में जा रहे हैं? आज ये जांचने की जरूरत है। बाइबल का वचन मत्ती का 28वें अध्याय के लास्ट के 2 वचन 19 और 20 कहता है कि तुम जाओ और जाति के लोगों को चेला बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उनको मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, पहले चेला बनाना है और फिर उन्हें वो सिखाना है, उन्हें बपतिस्मा देना है और फिर उन्हें सिखाना है मानने के लिए। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहूंगी मेरे प्रियो। इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, नामों से नहीं, नाम से। ये तीनों एक ही कैरेक्टर है। हमारा त्रिएक परमेश्वर है, 3 पर्सनालिटी, 3 ऑफिसेस रखने वाला एक ही परमेश्वर है। हम इसे एक नहीं कह सकते क्योंकि ये 3 है और 3 अलग अलग नहीं है, लेकिन ये एक ही यूनिटी में काम करते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ, चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें हमें शिक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है उन्हें सिखाओ। मेरे प्रियो, सबसे पहले उन्हें बताओ कि हम सब पापी हैं, हम सभी को उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि पाप के लिए दूसरा कोई बलिदान नहीं, केवल पवित्र लहू के द्वारा ही हम सब छुड़ाए और बचाए जा सकते हैं और पाप से मोक्ष पा सकते हैं। उन्हें वो बताने की जरूरत है। फिर वो विश्वास में
आएंगे कि हाँ, जिस विश्वास में मैं चल रहा हूँ उसमें मेरा कुछ नहीं हो रहा, उससे मेरे पाप नहीं धुल रहे, लेकिन मैं एक खड्डे से निकलकर दूसरे खड्डे में गिर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम से निकलकर दूसरे प्रॉब्लम में गिर रहा हूँ और मेरे पाप निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ माइनस नहीं लेकिन प्लस हो रहा है। तो धीरे धीरे उनके अंदर फेथ आएगा। जब उनके अंदर फेथ आएगा कि हाँ, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, मुझे उद्धार की जरूरत है, तब लीडर उन्हें बपतिस्मा दे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। जब बपतिस्मा वो ले चुके, अब उनके अंदर एक भूख आएगी पवित्र आत्मा की, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है। अब उनके अंदर एक भूख आएगी कि वो प्रभु को और जाने। फिर वो एक शिष्य के कैरेक्टर में आएंगे कि हमें और सिखाइए, हमें और जानना है प्रभु के बारे में, प्रभु क्या है, प्रभु के करीब हम कैसे जा सकते हैं, प्रभु से कैसा रिश्ता बना सकते हैं, प्रभु के रिश्ते की मिठास हमारे कड़वाहट को कैसे निकाल सकती है, इस कड़वे संसार में यीशु मसीह की मिठास हमें चलने के लिए कैसे काम आएगी, ये वो जानने के लिए पूछेंगे। वो शिष्य के एक रोल में, डिसाइपलशिप में आएंगे। जब वो धीरे धीरे आने लगेंगे, वचनों को जानेंगे, तब वो एक डिसिप्लिन की तरफ आएंगे मेरे प्रियो, और तब वो बोलेंगे अब जो आपने सिखाया है उसकी आज्ञा हम कैसे माने। तब वो एक ओबीडियंस की तरफ उनका कदम बढ़ेगा। वो पूछेंगे कि कैसे माने, हम कैसे वचनों का पालन करें, कैसे संसार से दूर रहे, कैसे हमको संसार की रीति रिवाज पर नहीं चलना है। जैसे यीशु ने कहा, मैं संसार में तो था लेकिन संसार का मुझ में कुछ नहीं था, तो कैसे हम उन वचनों का पालन करें। धीरे धीरे उनमें विश्वास आएगा। जब विश्वास आएगा, वो उद्धारकर्ता को जानेंगे, उससे प्यार करेंगे। जब उससे प्यार करने लगे, तब उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा देना है। और जब वो बपतिस्मा लेंगे, तब वो जानने की कोशिश करेंगे कि वचनों में क्या लिखा है प्रभु की मिठास के विषय में। जब वो प्यार को जान लेंगे, अनुग्रह को जानेंगे मेरे प्रियो, तब वो आज्ञाकारिता की ओर बढ़ेंगे, ओबीडियंसशिप की ओर बढ़ेंगे। तब जो ये तीसरा वाला पार्ट है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन्हें मानना सिखाओ, कि हाँ के बदले हाँ, तुम्हारी हाँ की बात हाँ रहे और ना की बात ना रहे। तुम संसार और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। तब जो आज्ञाएं, जो विधियां जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें इस धरती पर रहने के लिए, जीने के लिए सिखाई है, तब उन्हें सिखाओ। 3 स्टेप है। पहले फेथ में आएंगे, देन वो शिक्षा में आएंगे, डिसाइपलशिप में आएंगे, देन वो ओबीडियंसशिप में आएंगे। और मेरे प्रियो, जब वो ऐसा करते हैं और आप इस प्रोसेस को पूरा करते हुए चलते हैं, तब आप एक राइट मोसेस की तरह एक जोशुआ को बनाते हैं। दूसरा साइड ये है, दूसरा डायमेंशन ये है मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो कलीसिया में होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत से लोग जो कलीसिया में होते, एक लीडरशिप के एज में आ चुके हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जब लीडर प्रचार कर रहा होता है, उनके दिमाग में होता है, मैं क्यों सीखूं, ये तो प्रचार मुझे पता है, ये डायमेंशन मुझे पता है, ये शिक्षा मुझे पता है, इसके बाद वो क्या बोलने वाले हैं ये भी मुझे पता है। मेरे प्रियो, जब तक आप एक अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे, तब तक आप एक अच्छा शिष्य नहीं बना पाएंगे। मैं मानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, और ये सही भी है कि एक राइट टाइम पे एक बच्चा परिपक्व हो जाता है लीडरशिप के लिए, लेकिन आपको अपना पहला रोल डिसाइपलशिप का नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा डिसाइपल बना रहना है, अपने गुरु के, मेंटोर के हाथ के नीचे हमेशा आपको रहना है, ताकि वो आपके लिए दुआ करे, आपके कमजोरी में आपकी सहायता करे, आपको अनुभव के साथ, जो उनके फॉल्स एंड फेलियर्स है, उनके अनुभव के साथ वो हमको गिरने से बचाए और गिरने के दुष्परिणाम को बताए। तो इसके लिए हमें एक एल्डर, एक मेंटोर की जरूरत है मेरे प्रियो। तो वैसे ही क्या आज हम वैसे मूसा है जो जोशुआ को बना रहे हैं, या फिर हम जोशुआ है जो मूसा से तो ले लिया है लेकिन आगे किसी को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यीशु मसीह एक सक्सेसफुल लीडर था, जैसे आज हमने बात किया, सक्सेसफुल लीडर था, उन्होंने जो पिता से सीखा, वचन कहता है जो मैं पिता को करते और काम करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं, या पिता से जो सुनता हूं वही कहता हूं। तो एक अच्छे डिसाइपल की तरह यीशु मसीह ने यहाँ पे हमें डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो वो पिता को, अपने मेंटोर को करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, वही वो इम्पार्ट करते हैं अपने चेलों पर। जब उनका काम पूरा हुआ इस धरती पर, जब वो जा रहे थे, पवित्र आत्मा फूका और कहा कि आगे के मिशन को उन्हें करना है, और प्रॉमिस दिया, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं।
सेम प्रॉमिस जो परमेश्वर ने यीशुआ को दिया था, यहोशू को दिया था, सेम, देख डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ भी हूं। और सेम प्रॉमिस यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 28 का लास्ट वचन, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये वही खुदा है मेरे लोगों, जो परमेश्वर ने मूसा को और जोशुआ को नहीं छोड़ा, जिसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वो आज हमें सेम प्रॉमिस में चलने के लिए इनकरेज करते हैं। आज वचन हमें सेम प्रॉमिस में चलने के लिए इनकरेज करते हैं कि जो हम सीख रहे हैं, क्या हम वो सिखा रहे हैं? जो लीडरशिप से हम सीख रहे हैं कि हम अच्छे लीडर बने, तो क्या हम अपने डिसाइपल को दे रहे हैं ताकि वो भी इन फ्यूचर एक अच्छे लीडर बन सके? मेरे प्रियो, हमें सिर्फ डिसाइपल नहीं बनना है, हमें सिर्फ डिसाइपल नहीं बनाना है, लेकिन हमको डिसाइपल मेकर बनना है। हमें और शिष्य बनाने हैं, क्योंकि वचन कहता है जाओ और लोगों को चेला बनाओ। अपने लोगों को, जितने लोग हैं परमेश्वर की खोई हुई भेड़े हैं, उन्हें पिता के पास लाओ, मसीह के वचनों के पास लाओ और उन्हें मसीह का चेला बनाओ, क्योंकि वो मसीह की खोई हुई भेड़े हैं। वो मसीह का पुराना प्यार है, वो मसीह का प्रेम है, मसीह उनके लिए सूली चढ़ा है। तो जैसे हम छुड़ाए गए हैं उस भूख और प्यास और तड़प में, वैसे ही लोगों को चेला बनाओ वचन के द्वारे मसीह का। लोग आज अपने ही चेले बनाते हैं कि वो उनकी आओ भगत करे, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जैसे मूसा ने राइट डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो परमेश्वर के साथ चला, जोशुआ ने देखा और जोशुआ भी सेम चाल चला, लेकिन एक भूल गया कि मोशे के रोल में जोशुआ डिसाइपल था, लेकिन जोशुआ के स्टोरी में कोई दूसरा जोशुआ हम नहीं देखते। वैसे ही पैरेलल स्टोरी हम यीशु मसीह को देखते हैं, राइट डिसाइपल, जब वो पिता का सुनते हैं और वही करते हैं। उन्होंने शिष्यों को भी वही सिखाया। यीशु के जाने के बाद हम शिष्यों को भी वही करते देखते हैं जो यीशु मसीह ने किया, इवन उनसे बढ़ के काम किए। मेरे प्रियो, आज भी हम अपने फेथफुल जो भी नियर बाय दास है उनको भी देखते हैं, वो भी विश्वास का जीवन वैसा ही जीते। लेकिन जो आज जी रहे हैं, क्या आपके पास आपका कोई जोशुआ है? क्या आपके पास एज अ पौलुस कोई तीमुथियुस है? क्या आपके पास प्रभु यीशु की तरह आपके अपने डिसाइपल है? अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो कहिए आज कि हाँ, मैं मूसा हूं, मैं जोशुआ बनाऊंगा, मैं जनरेशन बनाऊंगा। एक पर रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं जनरेशन बनाऊंगा। कहिए आई एम मोसेस। जो कमी, जो घटी, जो शिक्षा, जो अनुभव मैंने प्राप्त किए, वो मैं अपने से नीचे लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, उनके लिए इस्तेमाल करूंगा। और मैं मूसा हूं, मैं जोशुआ जरूर बनाऊंगा। मैं अपने अंदर लेकर जोशुआ की तरह हर अनॉइंटिंग को कब्र में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मूसा की तरह जोशुआ के ऊपर अनॉइंटिंग को, सिधाई को, परमेश्वर के प्रेम को अपने शिष्य पे इम्पार्ट करूंगा। जैसे यीशु ने कहा, चेले बनाओ और आज्ञा मानना सिखाओ। तो हम सिर्फ डिसाइपल के रोल में नहीं है, लेकिन हम एक नेतृत्व के पोजीशन पे है, लीडरशिप के पोजीशन पे है, अगुवे के पोजीशन पे है। एक जिम्मेदारी हमारे पास है कि हमें लीडर्स भी बनाने हैं, हमें डिसाइपल मेकर भी बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो दोनों कैरेक्टर हमें मेंटेन करना है, अपने मेंटोर के अधीन भी रहना है, और सेम टाइम पे जो हमने अपने अनुभव से सीखा है वो हमें अपने डिसाइपल को सिखाना है। और डियर डिसाइपल, आपको भी ये वैसे ही चैन फॉलो करना है, आपको अपने मेंटोर को फॉलो करना है, देन आपको भी शिष्य बनाने हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलने वाला काम है, ये रुकने वाला नहीं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। क्योंकि जब हम प्रभु बोझ लेते हैं, हम वाचा लेते हैं, जब रोटी खाते हैं तो हम वाचा करते हैं कि प्रभु के मृत्यु को जब तक वो दोबारा ना आए, उसके मृत्यु का मैं प्रचार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो दोबारा आ रहा है, और वो दोबारा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसके लिए आपको उन्हें पूरी शिक्षा जो यीशु मसीह ने दी है वो मानना सिखाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आई एम श्योर, आई थिंक आपको मैसेज समझा हो। मैं मूसा हूँ, अपना मेंटल, अपना अनॉइंटिंग जो है डिसाइपल पे पास करूंगा। मैं जोशुआ नहीं हूँ जो कहीं ना कहीं जर्नी में ये भूल गया। मैं यीशु मसीह की तरह हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:12 में कहा है कि
तुम मुझसे बड़े काम करोगे, वरन मुझसे भी बढ़कर काम करोगे। तो मसीह ने जब इजाजत दे दी है कि काम करना है, उनसे बड़ा काम करना है, तो आइए अपने आप को रोके नहीं और डिक्लेयर करें। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं यीशु हूँ, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं आई एम मोसेस, मैं मूसा हूँ, और जो खुदा से लिया है वो खुदा के बच्चों को मैं दूंगा, और ये पास ऑन होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर आपको समझा हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी। बाइबल से दोस्ती कीजिए मेरे प्रियो। बाइबल में हर बात का, हर सवाल का, हर उलझन का निजात है, जवाब है। उससे दोस्ती कीजिए मेरे प्रियो। कोई और बात करे ना करे, कोई और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपकी भावनाओं को समझे ना आप समझे, लेकिन बाइबल काफी है हमें समझने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।